हे महाराज, मेरा प्रश्न है, कहते हैं मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ और सांसारिक सुख के लिए भाग्य जरूरी है। तो हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि क्या मोक्ष मार्ग में भाग्य और सांसारिक सुख के लिए पुरुषार्थ की कोई भूमिका नहीं है क्या? मोक्ष मार्ग में पुरुषार्थ और सांसारिक सुख के लिए भाग्य, पता नहीं किसका वाक्य है, लेकिन हमारे आचार्यों ने जो बात कही उसमें चाहे मोक्ष मार्ग हो या संसार मार्ग, दोनों में दोनों की आवश्यकता बताई। आचार्य विद्यानंदी महाराज ने अपने अष्टसहस्त्री में लिखा, मोक्षस्यापि परम पुण्यातिशय चारित्र विशेषात्मक पौरुषाभ्याम एव संभवात्। मोक्ष कैसे मिलेगा? परम पुण्य के अतिशय यानी भाग्य और चारित्र विशेष रूप पुरुषार्थ, इन दोनों के द्वारा मिलेगा, अकेले से नहीं मिलेगा। कोई कहे कि मोक्ष मार्ग में केवल मैं पुरुषार्थ करूं तो मुक्ति मिल जाएगा, नहीं। जब तक तुम्हारे पुण्य का प्रबल योग नहीं होगा तो मोक्ष मार्ग में लगने का अभाव ही नहीं होगा। समझ गए? तो यहीं आपकी इस वाक्य में असम्मति प्रकट हो गई। तो कोई भी काम करो, पुरुषार्थ करो, उसमें पुण्य की बैकिंग हो। हाँ, सांसारिक सुख में भी बिना प्रयास के नहीं होगा। केवल पुण्य से सांसारिक सुख मिल जाए तो नहीं है, पुण्य की बैकिंग के साथ पुरुषार्थ चाहिए। तुम हाथ पर हाथ धर के रह जाओ, 9 निधियां तुम्हारे घर टपक जाएगी क्या? चक्रवर्ती को पुण्य से रत्न की प्राप्ति होती है, चक्ररत्न भी पा लेता है, लेकिन दिग्विजय को निकलता है कि नहीं? बोलो, अरे क्या जरूरत है, मैं चक्री हो ही गया, मेरे घर चक्ररत्न प्रकट हो गया, अब दिग्विजय करने की क्या जरूरत? बोलो, आधिकारिक रूप से चक्ररत्न प्रकट होते ही वह चक्रवर्ती हो जाता, लेकिन औपचारिक रूप से वो चक्रवर्ती कब बनता है? जब दिग्विजय करता है। एक बात ध्यान रखना, पुण्यशाली लोग निठल्ले नहीं होते, वे पराक्रमी और पुरुषार्थी होते हैं। इसलिए निठल्ले मत बनो, पुण्य को भोगो मत, पुण्य को अर्जित भी करो। और पुण्य कमाना भी एक बड़ा पुरुषार्थ है, बल्कि यही असली पुरुषार्थ है। इसलिए जो पुण्यशाली लोग होते हैं वो और नवतर पुण्य को अर्जित करने के लिए सतत सचेष्ट रहते हैं। उसके बल पर वो और पुण्य कमाते हैं जो उनके जीवन को बेहतर बनाते हैं।